हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास और नई, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं किचन की बेसिक चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता। दूसरी खासियत इसकी ये है कि प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे खाने से आपका फैट कभी भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको ताकत ही मिलेगी। तो इसे हम बनाने वाले हैं टमाटर और प्याज से, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी गारंटी के साथ बता रही हूँ, वो आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे जिसको लेने के लिए आपको परेशान होना पड़े या मार्केट जाना पड़े। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अब काम शुरू करते हैं। तो इसके मैंने लिया है रेड टमाटर। जो आपको टमाटर लेना है वो लाल वाला लेना है और जूसी टमाटर लेना है, और उसको थोड़ा सा लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है। इधर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है। प्याज को भी मैंने लंबा लंबा मोटा मोटा चॉप किया है। आपको भी दोनों सब्जियों को मोटा मोटा ही कट करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। इधर हमने 3 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। अगर आपकी कम तीखी हो तो आप इसमें 4 कर सकते हैं, अगर ज्यादा तीखी हो तो आप 2 कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों से बनाने वाले हैं बहुत ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता। तो चलते हैं बनाने की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी इजी रेसिपी को बना पाए सबसे पहले। तो चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ और एक पैन रख दिया। पैन आपको जो भी इस्तेमाल करना है, या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पैन ना हो तो आपको थोड़ा सा हैवी बर्तन का सिलेक्शन करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे चल के। तो सबसे पहले हमें पैन को गर्म कर लेना है। अब हम इसमें 4 चम्मच बेसन डालेंगे, और ये वही नॉर्मली बेसन है जो आसानी से आपके किचन में अवेलेबल हो। मोटा महीन जैसा भी हो आप डाल सकते हैं। और इसको हम डाल देंगे, सिर्फ 4 चम्मच है बेसन। और 4 चम्मच बेसन को हम धीमी धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। हमने कुछ भी नहीं डाला है, ना घी डाला है ना बटर डाला है। आपको कुछ नहीं डालना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है और धीमी धीमी आंच पर आपको करना है। अगर आपका बर्तन बिल्कुल हल्का होगा तो ये फटाफट जल जाएगा, इसीलिए भारी बर्तन का सिलेक्शन करना है। गैस का फ्लेम लो रखना है और इसे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल बढ़िया सी खुशबू आने तक इसे भूनना है। जब इसमें खुशबू आने लगे तो समझ जाइए कि अच्छे से भुन गया है। तो फ्रेंड, बेसन हमारा अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भुन गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन को ठंडा कर लेंगे, फिर आगे इस्तेमाल करेंगे। बेसन को मैंने इस तरह से निकाल दिया है दूसरे बर्तन में। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम आगे का काम कर लेते हैं। तो पैन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे हम अच्छे से हीट कर लेंगे, यानी गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, इसमें 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है जो आप खाते हैं। और जैसे ही हमारी हींग तड़कने लगेगी, हम इसमें जो प्याज और टमाटर थे उसको हम डाल देंगे, लेकिन मिर्च को अलग कर लेंगे। तो चलिए इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। बचाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आपको टमाटर और प्याज डालने हो तो आप थोड़ा सा नमक इसके अंदर जरूर ऐड कीजिए। इससे क्या होता है, हमारी प्याज बहुत जल्दी जलती भी नहीं है और टमाटर फटाफट गल जाते हैं। तो चलिए 2 से 3 पिंच इसके अंदर नमक डाल देते हैं अभी। तो फ्रेंड, आधे चम्मच से कम यानी 1/4 चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। इसी के साथ 1/4 चम्मच हल्दी भी हम डाल देंगे इसी स्टेज पे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, पकने देंगे, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसे कवर नहीं करना है। कवर क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कवर कर देंगे तो बहुत ज्यादा गल जाएंगे। टमाटर को आपको बिल्कुल चटनी नहीं बनाना है, इसको हल्का हल्का सा पकाना है। तो देखिए, टमाटर हमारे नमक डालने के बाद कितनी जल्दी सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो 1 से 2 मिनट जब आप टमाटर को पका लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टमाटर में कितना पानी है, तभी आपको इसके अंदर कुछ ऐड करना है। तो चलिए 1 से 2 मिनट हम पका लेते हैं। तो फ्रेंड, 1 से 2 मिनट बाद देखेंगे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी इस तरह से गल गए हैं। अब इस स्टेज पे हमारी जो हरी मिर्च थी उसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये 2 हरी मिर्च है। अगर आपकी ज्यादा तीखी हो तो आप एक ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड मसालों के साथ बनाएंगे। तो चलिए, जो मसाला मैं जितनी मात्रा में डाल रही हूँ उतनी मात्रा में आपको डालना है इसके अंदर। तो आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खटाई। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच से कम गरम मसाला। तो गरम मसाले का ज्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, नहीं तो गरम मसाले का जो फ्लेवर होता है वो सारे फ्लेवर को कम कर देता है। इसीलिए बहुत ही केयरफुली आपको गरम मसाला डालना है। अब इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हम हरी भी डाल चुके हैं। अगर आप हरी नहीं डाल रहे तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड, आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं।
और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे जब आप देखें टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छे से इस तरह से गल गए हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बेसन। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप गेहूं के आटे को भी भून के डाल सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, चावल का भी आटा डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से इसमें काफी अच्छा टेस्ट आएगा। तो जो हमने बेसन भून के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, बेसन हमारी सारी नमी को, जो टमाटर और प्याज की नमी को सोख लेगा और इस मिश्रण को ड्राई कर देगा। तो बेसन जरूर डालिएगा, बेसन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, जो मैंने आपको सजेशन दिया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो डालना ही है ताकि ये ड्राई हो जाए। तो देखा, जब आपने इसे डाला तो अच्छे से ये ड्राई होना शुरू हो चुका है। और आप इसे मिश्रण को बिना फ्रिज के 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी लगेगा नाश्ता। तो इस तरह से हम सारी चीजों को मिला लेंगे। तो फिर अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच धनिया। धनिया डालते समय आपको ख्याल ये रखना है कि धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने धनिया को अच्छे से सुखा लिया था तब डाला है। और आपको भी इसे फैन के नीचे या हल्का सा धूप में भी रख सकते हैं, 1 से 2 मिनट, ज्यादा नहीं। और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इस मिश्रण को हमें फटाफट ठंडा करना है। तो चलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे पहले अच्छे से ठंडा करने के बाद ही यूज में लाना है। तो चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है, आगे का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम आ गए इस तरफ और हमने एक बड़े साइज का बर्तन लिया है और अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे। तो फ्रेंड, अब हम डालेंगे 250 ग्राम गेहूं का आटा। तो ये वही आटा है जिससे आप लोग रोटी बनाते हैं, इसी आटे से हम बनाने वाले हैं। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा क्या कहते हैं गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरा हेल्दी तरीके से बना रही, तो मैं सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करूंगी। और ये मैंने छान के लिया है, आपको भी छान के लेना है। और आटा छानते समय आप ख्याल ये रखा कीजिए, बहुत ज्यादा उसको मत चाला कीजिए। चोकर जो ऊपर ऊपर से निकलता है बस उतना ही निकाला कीजिए। बहुत ज्यादा अगर आप उसको डीप चालते हैं तो आटा आपका बहुत ज्यादा थोड़ा सा गंदी तरीके से आता है। अगर आपको अच्छी और सफेद रिजल्ट चाहिए तो आपको आटा हल्का सा चालना है इस तरह से। तो मैं तो हमेशा आटा हल्का हल्का सा चालती हूँ और जो चोकर निकलता है उसको मैं साइड में रख देती हूँ। और हर फ्राइडे मैं चोकर वाली रोटी बना के खाती हूँ, वो ज्यादा हेल्दी होती है। तो इस तरह से मैंने लिया है, 1 कप है नाप में बताऊं, और वेट में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, वो भी गर्म करके। तो ये मेरा सरसों का तेल है, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक, क्योंकि हमने उसमें भी नमक डाला है तो केयरफुली नमक डालना है। फिर इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को कभी भी डायरेक्टली मत डाला कीजिए, उसको हथेली पे लेकर इस तरह से हल्का हल्का सा दोनों हाथों से प्रेस करके डालेंगे, तो उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगा। अब मैं आप लोगों के कहने पे सबसे पहले अपनी अंगूठी को निकालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपनी अंगूठी को निकाल दिया कीजिए, तो मैं निकाल दी हूँ। और अब मैं इसको हल्के हल्के से बिल्कुल प्यार से मिलाऊंगी ताकि ये स्क्रब के फॉर्म में आ जाए। जैसे आपने स्क्रब लगाते हैं फेस पे तो देखा होगा वो दाने दानेदार होता है, उसी तरह हमें इसे बिल्कुल सेम दाने दानेदार करना है, 1 से 2 मिनट। तो फ्रेंड, मैंने मिला लिया है। अब चेक करने का तरीका ये है, आप इसको इस तरह से लीजिए, अगर ये बंध रहा है तो समझ जाइए इसमें सही पड़ा है, घी या बटर आपने जो भी डाला है। अगर ये नहीं इस तरह से बंध रहा है तो और आपको डालने की जरूरत है। अब हम पानी लेंगे, नॉर्मल पानी, ना ठंडा ना गर्म, जो आप लोग पीते हैं बस वही पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसका हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं आटा लगाना है, ना बहुत ज्यादा हार्ड, तो मीडियम डो लगाना है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से हम मसलते हुए इसको बिल्कुल हल्के हाथों से लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बाइंड कर लिया है और आधा पानी हमारा बच गया है। आधे कप में ही हमारा ये आटा लग चुका है। तो चलिए हम इसे मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से आटे को मोड़ लिया है। आटे को गूंदना नहीं है, गूंदने की गलती मत कीजिएगा। अब हम आटे को रेस्ट देंगे, तो कवर करके हम इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे, बहुत ज्यादा रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद हम फटाफट बनाएंगे। तब तक हमारी जो वो हमने बना के रखी है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने कवर कर दिया है। कवर करने से फायदा ये रहता है कि इस पे पपड़ी नहीं पड़ती और आटा ऊपर से ड्राई नहीं होता है। तो अब हम इसे 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए अपने आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम गूंदेंगे, तो अब इसको गूंदने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के से इसके ऊपर हमें पंचेस मारने हैं। अपना सारा गुस्सा आप निकाल लीजिए किसी के ऊपर अगर हो, और बिल्कुल प्यार से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पंचेस मार के इसको हम इस तरह से चिकना करेंगे। तो अब चलिए इसे काउंटर पे रख लेते हैं। जो इसमें एयर बन जाती है उसको हमें रिमूव करना है। हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है।
तब भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ये वाले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे और इसे आगे की तरफ इस तरह से प्रेस करेंगे और पीछे लाएंगे। तो इस तरह से करने से जो इसमें एयर होती है वो भी निकल जाती है और ये नाश्ता बहुत ज़्यादा लचीला और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से हमें करना है और अब हम इसे हल्का हल्का सा मोड़ कर रख देंगे और चलिए अपने उसको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसे हम रख लेते हैं और चलिए अपने मिश्रण को जो हमने बना के रखा था उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और बिल्कुल अच्छे से जब ठंडा हो जाए आप इसे छू पाए तब इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं और इसे थोड़ा साइड में करते हैं और इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पेड़ा ले लिया है। अब इसको हम हल्का हल्का सा गोल करेंगे और इस तरह से हाथों के बीच में रख के इसे इस तरह से करेंगे। ऐसा करने से आपका डो लचीला होता है। आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और अजवाइन को ज़्यादा बहुत ज़्यादा भरकर नहीं डालना है। तो इस तरह से हम इसकी हल्की हल्की सी मोड़ लेंगे। इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसको मोटा रखेंगे और साइड को हम हल्का हल्का सा पतला करेंगे। ऐसा करने से 2-3 फायदे हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे रोल आउट करते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा लिया है और अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है। तो इस तरह से हमें इसको करना है। देखिए डो हमारा कितना लचीला है, आप लोग देख सकते हैं कितनी लचक है इसके अंदर। और अब हम इसे इतना बड़ा कर लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए बिल्कुल बराबर में, और फिर इसे हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये जो 2 पार्टीशन बचते हैं इसके अंदर हम फिल करेंगे। तो है ना ये अमेजिंग सी रेसिपी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी अभी आगे आप बताइएगा, पूरा देख लीजिए तब बताइए, जल्दीबाजी में कमेंट मत कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, चाहे तो चम्मच भी ले सकते हैं लेकिन हाथों से ज्यादा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से लेना है और इसको हमें हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है इस तरह से, और इसके बीचों बीच में हमें अच्छे से इसको फिल करना है। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस हिस्से में मैंने अच्छे से कर दिया है। अब बचा दूसरा हिस्सा, तो दूसरे हिस्से में भी हम अच्छे से फिल करेंगे। तो मैं तो भर भर के फिल कर रही हूँ। अगर आपको डाउट हो कि आप इसे बेल ना पाए और थोड़ा सा डर लगे, अगर आप बिगनर हो तो भी आप इसे बना लोगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इस तरह से देखिए करना है आपको। और अब आपको बहुत ही समझदारी से काम करना है। इनके हिस्से को दोनों को पकड़ कर अच्छे से लॉक कर देना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और इसे अच्छे से एकदम बिल्कुल चिपका देना है। अगर आपको लग रहा है कि खुल सकता है थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो लगाइएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। और अब इसके बाद इसको हाथ से इस तरह से करिए ताकि जो मिश्रण हमने इसके अंदर भरा है ना वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अगर आप डायरेक्टली बेलन चलाएंगे तो ये फट जाएगा। तो छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो काफी अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए हो गया है, मेरे हाथ में थोड़ा सा लगा था तो ये लग गया है, कोई बात नहीं, मैं इसे निकाल देती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी इसके ऊपर और इसे बेलूंगी। बेलना किस तरह से अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। तो फ्रेंड थोड़ा सा सूखा आटा से मैंने इसे कोट कर लिया है और अब मैं इसे बेलूंगी। बेलन को बिल्कुल आराम से पकड़िए और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ चलाना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डेमो देके इस तरह से। और इस पराठे को बहुत ज्यादा बड़ा बेलने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत पतला करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम इसके सेंटर को धीरे धीरे से बेलेंगे और चारों तरफ से यानी तीनों साइडों से बेलन को हमें चलाना है हल्का हल्का सा इस तरह से। तो देखिए, और फिर हल्के हल्के प्यारे प्यारे हाथों से आपको इसे बढ़ाते जाना है। जितना बड़ा आप रखना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगी बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा। और अभी इसकी स्टफिंग को आप जब देखेंगे अंदर से तो खा के मजा आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे लिया है बेल। अब मैं इसे चलती हूँ बनाते की तरफ और चलते हैं गैस की तरफ। बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि ये कुरकुरा हो, बहुत खाने में मजेदार हो। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक तावा रख दिया। आप चाहे तो इसे लोहे के तावे पे भी बना सकते हैं। और ये हम बिल्कुल प्यार से, जितने प्यार से बनाए हैं उतने ही प्यार से इसको रख देंगे और 10 सेकंड हमें एक साइड से रखना है
और 10 सेकंड का वेट करना है। और गैस के फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, लो नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और फिर इसके बाद हम इसे टर्न आउट कर देंगे। अब इसे हम दूसरे साइड से 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। और अभी हम आपको बताएंगे पराठा कैसे सेका जाता है कि लंबे समय तक मुलायम रहे, सॉफ्ट रहे और बुजुर्ग भी इसे एंजॉय कर पाए और बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद करें। तो है ना बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। तो 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम इसे टर्न कर देते हैं। देखिए हल्की हल्की सी चिट्टियां पड़ने लगी हैं। तो इस तरह से जब चिट्टियां पड़ने लगे तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब इसमें हम तेल लगाएंगे। तो फ्रेंड आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली सरसों के तेल के पराठे बहुत ज्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची लगते हैं। तो मैं तो सरसों का तेल से ही बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी से बना सकते हैं। तो 1 चम्मच तेल डालकर हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे और अब हम इसे टर्न करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ जल सकते हैं तो आप चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे साइड से भी हम 1 चम्मच से कम तेल लेके इसे अच्छे से धीरे धीरे से इस तरह से ब्रश से फैला लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी फैला सकते हैं। अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से कुरकुरा बनाएंगे। अब इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। और इस तरह से हम ब्रश से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि बहुत ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बने। तो इस तरह से जब आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा मजेदार क्रिस्पी एंड क्रंची पराठे बनकर रेडी होंगे। तो दूसरे साइड से हम भी इसे सेकेंगे। तो पहले हम इस साइड से हल्का हल्का सा चारों तरफ से कर लेंगे। और तो पराठा काफी जल रहा है, मैं इसे चिमटे से पलटूंगी। तो फ्रेंड मुझे चिमटा ही नहीं मिला, पता नहीं मेरा चिमटा कहाँ रख दिया मैंने, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं इसे चम्मच से पलट दी हूँ। तो इस तरह से हम इसे हल्का हल्का सा चम्मच से प्रेस करेंगे। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप भी कहीं कोई चीज रख देते होंगे, मिलती ही नहीं होगी। तो ऐसे में हंसी भी बहुत आती है लेकिन कोई बात नहीं, जीवन है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे। मेरे बहुत हंसी आ रही है, मैं आपके साथ क्या बातें करनी, लेकिन मुझे चिमटा मिला ही नहीं चलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। हल्का हल्का सा हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसे हम दूसरे साइड से भी चेक कर लेते हैं। वाव कितना प्यारा लुक आ चुका है। पराठा हमारा हो गया है डन। देखिए कितना कुरकुरा बना है। चलिए अब इसे हम तोड़कर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं तो इसे एंजॉय करने वाली हूँ। बाद में बनाऊंगी, पहले मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग मेरे डियर व्यूवर्स हैं। आप लोग को मैं वेट नहीं करवाऊंगी, सारा बना के फिर आपको दिखाऊं तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे आपको पहले ही दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, काफी ज्यादा जल रहा है। तो चलिए मैं आपको कितना कुरकुरा है ये देखिए, कितना ज्यादा कुरकुरा है और कुरकुरा होने के सॉफ्ट भी है। ये इस तरह से देखिए कितना बढ़िया से क्रिस्पी एंड क्रंची हुआ है। पिछली बार मैंने एक पराठे की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पराठे को काफी अच्छे से तोड़ दिया। तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि आपने पराठे की जान ले ली, तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। तो इस बार मैं जान नहीं लूंगी, सब आप लोगों के लिए ही है। तो मैं आपको अच्छे से दिखाने के चक्कर में पराठे की ये हालत कर देती हूँ। तो आप लोग माइंड मत किया कीजिए। तो देखिए कितना अच्छे से फिल हुआ है, हर जगह स्टफिंग अच्छे से गई है। तो काफी जल रहा है, मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ। देखिए तो बिल्कुल कुरकुरा और क्रिस्पी पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको ये पराठा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल को जरूर ऑन करना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और अगर आपके पास आलू के पराठे खा खा के बोर हो गए हो और आलू ना हो तो आप ये पराठा जरूर ट्राई करना। इसका फ्लेवर बिल्कुल यूनिक आता है। और आप इसे बेसन का भी पराठा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कुरकुरा है। और आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो देखिए इस बार मैंने पराठे की बुरी हालत नहीं की। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई सारे कमेंट को पढ़ के कि आपने तो पराठे की जान ले ली। तो ऐसा नहीं है, मैं पराठे की जान नहीं लेती हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाय।